बच्चों, तुम सब तो माता रानी का रूप हो। मुझे आशीर्वाद दो, माता रानी हमारे घर पे कृपा बनाई रखे। कितनी प्यारी बच्चे हो, तुम तो माता रानी का रूप हो ना। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो। जल्दी जल्दी पूजा कर लो, 2 घंटे में तुम्हारी ट्रेन है, लेट हो जाओगी। तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरी माता रानी और मेरे बीच में मत बोला करो। मुझे कन्या पूजन करने दो अच्छे से। मेरा पूजा पाठ सबसे ज्यादा जरूरी है, समझे? नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते मम्मी। कैसे हो आप? आपका सफर कैसा रहा? तबीयत तो ठीक है आपकी? कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं, जिसका वंश ही खत्म करके रख दिया हो तूने। ये दो बेटियां पैदा करके, और अब मुझसे मेरा हाल पूछ रही है। सोचा था इस बार पोता पैदा होगा तो पूरे शहर में मिठाई बांटूंगी, पर ना, तूने तो मेरी सारी खुशियों पर ग्रहण ही लगा दिया ये दूसरी बेटी पैदा करके। पता नहीं मेरी पाठ पूजा में क्या कमी रह गई जो माता रानी ने मुझे ये सजा दी। मम्मी कैसी बात कर रही हैं आप? छोड़िए ना ये सब, आप थक कर आई होंगी, आप आराम कीजिए। अच्छा, तो तू मुझे अब बताएगा कि मुझे क्या करना है? मेरे तो कर्म ही फूट गए। जीते जी कुछ तो अच्छा देख लिया होता, कम से कम पोते का ही मुंह देखने को मिल जाता। मम्मी जी देखिए ना, आपको ही देखी जा रही है। देखिए तो कितनी प्यारी है, नाक तो देखो इसकी, बिल्कुल इन पर गई है। अब आप ये लीजिए अपनी पोती, आप ही संभाल लिए। ना ना, दूर रख इसे, नहीं उठाना मुझे इसे गोद में। हमारे वंश को खत्म करने आई है ये। नमस्ते दादी माँ, आपके लिए पानी। नहीं चाहिए मुझे पानी, चली जा यहाँ से। वंश खत्म करने की शुरुआत तो तूने ही की थी। पीका बेटा, आप पानी ना वहां रख दो। दादी थक के आई है ना, आप आराम से बाद में बात कर लेना। इधर आओ, आप छोटी को अंदर ले जाओ। ओके मम्मा। मम्मी जी कम से कम आप पीका के सामने तो गुस्सा मत दिखाइए। क्या असर पड़ेगा उस छोटी सी बच्ची पर? एक तो तूने इन दोनों बच्चों के बीच में 7 साल का अंतर डाल दिया। तुझे बच्चा पैदा ही करना था तो थोड़ा टाइम से तो कर लेती। 7 साल बाद पैदा भी की तो लड़की। मुझे लगा तू तो समझदार है, पर नहीं, तू तो मूर्ख निकली। कोई टेस्ट ही करवा लेती, अगर पहले से पता चल जाता कि लड़की है तो पैदा ही ना करती। मम्मी जी ये आप क्या कह रही हैं? जब हमें ठीक लगा तब हमने दूसरे बच्चे की प्लानिंग की। पीका अब थोड़ी समझदार हो गई है तो अब मैं दूसरे बेबी पर भी ध्यान लगा सकती हूँ, इसीलिए दोनों में इतना गैप रखा। और क्यों कराए टेस्ट माँ? लड़का हो या लड़की, भेदभाव क्यों करना? जब बुढ़ापे में कोई पूछने वाला नहीं होगा ना, तब तुझे मेरी बातें ही याद आएंगी कि काश बेटा होता, बहू होती, वंश आगे बढ़ता। बेटियां तो पराई होती हैं, शादी करके दूसरे घर चली जाएंगी, तब मेरी सारी बातें तुझे समझ में आएंगी। हे माता रानी, सद्बुद्धि दे इसको। मम्मी जी बेटे कौन से अपने माँ बाप के साथ हमेशा रहते हैं? काम की वजह से या फिर किसी और वजह से अलग हो ही जाते हैं। अब आप इन्हें ही देख लीजिए, यही कौन सा आपके साथ रहते हैं। तू चाहे मुझे 100 दलीलें दे, लेकिन एक बेटे की माँ तो हूं ना मैं। एक औरत तभी पूरी होती है जब घर के वारिस को पैदा करे। मैं तो अभी भी कह रही हूँ, तू अपनी ये दूसरी बेटी को ना किसी को गोद दे दे, और तू अगली बार टेस्ट करवा लेना। देखना माता रानी अगली बार जरूर लड़का देगी। कम से कम लड़का होगा तो तुम दोनों का भलाई होगा और मेरा वंश भी आगे बढ़ेगा। वाह मम्मी जी, आप बड़ी हैं तो कुछ भी कहेंगी। सच में आपकी सोच बहुत छोटी है। आपके हिसाब से बेटा हो तो बुढ़ापा आसानी से कट जाता है, तो इतने वृद्धाश्रम क्यों भरे हुए हैं? 2-2, 3-3 बेटे होते हुए भी माँ बाप दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? कभी आपने सुना है कि कोई बेटी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आई हो? माँ जी, माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने वाले अक्सर बेटे ही होते हैं। जानकी छोड़ो ना, प्लीज चुप हो जाओ, क्यों बात को बढ़ा रही हो? कैसे जाने दुराम, अगर आज मैं चुप रही ना तो ये साबित हो जाएगा कि मैंने बेटी पैदा करके गलती की। आज एक माँ की ममता पर सवाल उठा है, जवाब कैसे ना दूं? माँ, आप माता रानी को इतना मानती हैं, इतनी पूजा पाठ करती हैं। कन्या पूजन के लिए आपको लड़कियां चाहिए, लेकिन आपके अपने घर में बेटी नहीं पैदा होनी चाहिए। ये पूजा पाठ करने का ढकोसला आप मत कीजिए, ये सारे ढोंगा बंद कर दीजिए।
आप मुझसे कह रही हैं कि मैं अपनी बेटी किसी और को दे दूं और बेटा हुआ तो अपने पास रखूं। एक माँ की ममता बेटा और एक बेटी के लिए अलग अलग कैसे हो सकती है? आप खुद एक माँ हैं, लेकिन आप एक माँ के दर्द को ही नहीं समझती। एक माँ होने से पहले आप एक औरत हैं, लेकिन नहीं, आप एक औरत होते हुए दूसरी औरत के पैदा होने पर सवाल उठा रही हैं। माँ जी, मैं अपने दोनों बच्चों को खुद पाल लूंगी, लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े को, जिसे मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा, उसे कभी भी किसी अजनबी के हाथों नहीं सौंपूंगी।